पृथ्वी की सतह का 73 हिस्सा पानी से ढका है। मानव शरीर का 70% से अधिक भाग भी पानी है। पृथ्वी पर कुछ भी पानी के बिना नहीं रह सकता। लेकिन इन दिनों पृथ्वी पानी की ग्रह लंबे समय तक भयंकर सूखे के कारण पानी की कमी से ग्रस्त है। यह मानव जाति के जीवित रहने के लिए एक चेतावनी संकेत है। यदि हम अपने शरीर में 5% पानी खो देते हैं तो हम कोमा में जाते हैं। यदि 10% से अधिक पानी खो देते हैं तो हम मर जाते हैं। पानी जीवन का स्रोत है। उसी तरह यदि हमारी आत्माओं को जीवन का जल परमेश्वर का वचन प्रदान नहीं किया जाता है तो हम अंत में आत्मिक प्यास से पीड़ित होंगे और नष्ट हो जाएंगे। अब पूरी दुनिया आत्मिक सूखे से पीड़ित है। यूरोप में केवल कुछ लोग चर्च जाते हैं और उनके चर्चों का उपाय अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अमेरिका में चर्च विश्वासियों को दृश्य और उत्तेजक तरीकों से प्रोत्साहित करते हैं। प्यासे होने के बावजूद लोग चर्च क्यों छोड़ देते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि चर्च उन्हें जीवन का जल नहीं देता। आत्मिक प्यास के युग में बाइबल कहती है कि आत्मा और दुल्हन हमें जीवन का जल देते हैं। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले। कुछ ईसाई अगुवे इस बात पर जोर देते हैं कि दुल्हन चर्च या विश्वासी है। विश्वासी जो आत्मिक सूखे से पीड़ित है परमेश्वर के वचन को सुनने में सक्षम नहीं है, या चर्च जो उनका संगठन है जीवन का जल नहीं दे सकते। दो 2000 साल पहले जब मानव जाति आत्मिक सूखे से पीड़ित थी तो परमेश्वर ने शरीर में होकर उन्हें जीवन का जल दिया था। बाइबल भविष्यवाणी करती है कि 2000 वर्ष पहले की तरह आज के समय में भी परमेश्वर शरीर में आते हैं, हमें जीवन का जल देते हैं। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा वो आए और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले। त्रिएक के अनुसार आत्मा पिता परमेश्वर को दर्शाता है। तब पिता परमेश्वर की दुल्हन कौन है? बाइबल हमें बताती है कि दुल्हन स्वर्गीय यरूशलेम है और वह हमारी माता है। मानव जाति को जीवन का वचन सुनाने के लिए माता परमेश्वर को किस रूप में आना चाहिए? दो 2000 साल पहले जिस तरह पिता परमेश्वर हमें जीवन का जल देने मनुष्य के रूप में आए थे, उसी तरह इस युग में माता परमेश्वर मनुष्य के रूप में आई है और वह हमें जीवन का जल दे रही है। पिता के युग में, पुत्र के युग में और अब पवित्र आत्मा के युग में केवल परमेश्वर ही जीवन का जल दे सकते हैं, जो परमेश्वर का वचन है, जो आत्माओं को पुनर्जीवित करता है।